नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसके पहले की वीडियो मेरी 4 से 5 आई हुई हैं, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी डायरेक्शनल एंड रीजनल टर्म्स क्या होते हैं, एनाटॉमी डायरेक्शनल टर्म्स का मतलब आगे को क्या कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं, लेटरल को आगे को इंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं, पीछे को डोर्सल कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो में मेरा प्लेन्स एंड सेक्शन बॉडी को कैसे कट करते हैं, चौथा वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब उसका वेबसाइट में ये लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। कैविटी और गुहा के खाली स्थान क्या स्पेसेज क्या होते हैं, बॉडी कैविटी। उसके बाद एक बहुत ही उम्दा वीडियो हम बनाए हैं, करीबन थोड़ा लंबा है लेकिन उसमें पूरा बॉडी का सिस्टम, मानव तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जैसे पाचन तंत्र में लीवर के बारे में पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट के बारे में और वेसल्स के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम में बोन और कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स के बारे में पढ़, इसका काम हीमेट। उसके बाद आपको बहुत सारा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, ये सब चीजें हैं। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो स्केलेटल सिस्टम मिस होता है, स्केलेटल मिस होता है कंकाल, और सिस्टम मिस होता है तंत्र, कंकाल तंत्र। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इस कंकाल तंत्र। ठीक है, ये सब चीजें हैं, इस चीज को आप समझिएगा। अब इसमें कंकाल तंत्र में कुछ टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स का पहला का मतलब होगा ओस्टियोमिस, होगा स्केलेटन, बोन। ठीक है, तो बोन के बारे में इसमें पढ़ना है। लॉजिमिस क्या बताए थे, लॉजिमिस बायोलॉजी, लॉजी स्टडी ऑफ मीन्स अध्ययन करना, बोन का अध्ययन करना, उसी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसी में ये स्केलेटल सिस्टम होता है। एक होता है वर्ड आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स होता है कनेक्शन करना, कनेक्शन करना यानी कि जुड़ना, जुड़ना। ठीक है, आर्टिकुलेट करना, एक बोन से जुड़ेगा, ऐसे एक बोन से जुड़ेगा तो एक वर्ड बार बार आएगा, आर्टिकुलेट करना। जैसे ये मान लीजिए जांग की हड्डी है, फीमर बोन है, ये फीमर बोन है और इससे आर्टिकुलेट हो रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ रहा है, तो उसको हम लोग आर्टिकुलेट कहेंगे, आर्टिकुलेशन कहेंगे, या नॉर्मल भाषा हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं। अर्थराइटिस, अर्थ मिस होता है ज्वाइंट, अर्थ मिस क्या होता है, अर्थ मिस होता है ज्वाइंट। और कहीं पर भी ITIS लग जाए पूरे बायोलॉजी में, कहीं पर भी उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ, सूजन होना किसी इन्फेक्शन के द्वारा, इन्फ्लामेशन। जैसे कार्डिटिस, ITI, कार्डिमिस बताए थे, कार्डिमिस हर्ट होता है, और ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डिटिस। डर्मेटाइटिस, तो डर्मिस क्या होता है बताए थे, स्किन, और ITIS लगा है तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। हेपेटाइटिस बहुत सुने होंगे नाम, हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी, हेपेट मीन्स क्या होता है, लीवर, और ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन होती है। अर्थराइटिस गठिया, जिसको अर्थ मीन्स ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट के बीच में घिसने लगती है हड्डी, उसको। ऑसिफिकेशन मीन्स क्या होता है, जनरेशन, प्रोसेस, बोन के बनने की विधि को, प्रोसेस ऑफ बोन ग्रोथ, बोन की वृद्धि को, जो बोन कैसे बढ़ता है उसकी वृद्धि को हम लोग ऑसिफिकेशन। मान लीजिए फलाना बोन है तो कैसे ऑसिफाई हुआ होगा वो। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, एक एक चीज। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, अब स्केलेटल सिस्टम होता क्या है उस चीज को पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को बांटते हैं हम लोग एक्सोस्केलेटल, और दूसरा है एक्सोस्केलेटन, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्जिट एक्सटर्नल,
एक्स मीन्स एक्सटर्नल बाह्य, इसका मतलब एबव स्किन सरफेस, स्किन सरफेस के ऊपर में जो रहेगा, जो हार्ड चीज रहे, जो स्केलेटन रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एबव स्किन सरफेस या लेयर, पृष्ठ, त्वचा के पृष्ठ के एबव मीन्स ऊपर में जो रहेगा उसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहेंगे। एक्सोस्केलेटन में नेल आएगा, हेयर आएगा, बस सिंपल कुछ नहीं करना उसमें। एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल, और ये बाह्य कंकाल अंतर, इसका क्या होगा अंडर, अंदर अंडर द स्किन लेयर या स्किन सरफेस, पृष्ठ के, त्वचा के पृष्ठ के नीचे में जो है उसको हम लोग कहेंगे एंडोस्केलेटन। इसी में हम लोग को पढ़ना है बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन का मतलब हुआ स्किन के ऊपर में नाखून हो गया, बाल हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया। और जो केराटिन नामक प्रोटीन से बना रहता है ये नाखून, इससे बहुत केराटिन बहुत हार्ड होता है। और बाल भी उसी तरह एंडोस्केलेटन में बोन। अब बोन जब वर्ड आया तो बोन क्या है, तो बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, एक दूसरे से संयोजन बना के कहते हैं लोग, लिंक बना के रखिए एक दूसरे से, एक आदमी से जुड़े रहिए। तो एक आदमी से जुड़ा रहा तो उसी तरह बोन हम लोग का, हमारे शरीर का बोन एक दूसरे बॉडी से जुड़ा रहता है। यहाँ का बोन यहाँ, यहाँ का बोन यहाँ, पूरा बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजन बनाने वाला ऊतक। जैसे ब्लड एक ऊतक था, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी सबका ब्लड वही रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखता है। तो बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। और ये बोन क्या चीज से मिलके बना रहता है, बोन इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये बोन के अंदर में जो स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, मुलायम होता है, वो कोलेजन होता है। और जो हार्ड होता है, इसके वजह से बोन की थोड़ी इलास्टिसिटी हो जाती है। और जो हार्ड होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन है। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। इनके वजह से बोन में हार्डनेस आता है और कोलेजन की वजह से इसमें सॉफ्टनेस आता है। ठीक है, तो सॉफ्ट होता है कोलेजन नामक प्रोटीन से, कैल्शियम फॉस्फेट से हार्ड होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है बोन में। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब बोन का जब हम लोग सेल देखते हैं, सेल जब देखते हैं, सेल्स ऑफ बोन का जब हम लोग सेल देखेंगे तो बोन का सेल होता है ब्लास्ट या ओस्टियोसाइट, आया साइट, ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियो मीन्स बोन और साइट मीन्स सेल। बोन का ये क्या करता है, रिपेयर करता है। जब कोई बोन फ्रैक्चर ये हो जाता है तो उस बोन को ये जो सेल होता है रिपेयर एंड जनरेटिंग बोन, यही है बोन जो कि जनरेटिंग बोन है। नया बोन बनाने में यही सेल, इसी सेल से नया बोन बनता है। और एक और सेल है, बहुत सारा सेल है, ओस्टियोक्लास्ट, ये भी रिपेयर का ही काम करता है। ठीक है, तो ये जो सेल होती हैं ये बोन का सेल होता है। अब आइए मेन टॉपिक पर आइए, मेन टॉपिक पर आइए। उसके बाद सेल हो गया, बोन क्या होता है वो हो गया। बोन क्या चीज से मिलकर बना रहता है, बोन कोलेजन नामक प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन
से पहले एक और चीज हम लोग चाहे उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम लोग एक ह्यूमरस बोन के लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाया है, और सब भी बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, ये सब होता है। तो ये उसका हेड है, ये उसका क्या है, हेड है, ठीक है। और ये हेड है, और ये हेड के जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग, जोड़ने योग्य। जैसे इसका ये पार्ट है और ये बोन है एक, और ये बोन है, ये जुड़ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जोड़ने, आर्टिकुलेशन में जुड़ना, सरफेस में पृष्ठ, जुड़ने वाला सरफेस, पृष्ठ है। इसका ये हेड है, सर है इसका। और ये जो है, ये जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन में ही आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोपियोसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीमेटोपियोसिस होता है स्पंजी बोन में। बोन के हेड में जनरली हीमेट मिस होता है ब्लड, और पोसिस मिस होता है जनरेशन ऑफ, तो हीमेटोपोसिस मिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या जनरेशन ऑफ ब्लड। ये कहाँ पर होता है, स्पंजी बोन में, ठीक है। और ये जो लाइनिंग एक होती है जो धीरे धीरे खिसकता है, इसी को हम लोग कहते हैं इपिफिशियल लाइन। यही बांटता है स्पंजी बोन और इस कैविटी को। ये पूरी गुहा को इतनी नहीं होती है, जानबूझ के डिटेल में थोड़ा किए हैं। उसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी कैविटी, गुहा, खाली स्थान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी। अब बोन का जो लेयर होता है, ये जो लेयर है, ये 3 लेयर से, खोखली जब इसको हम ऐसे देखेंगे तो 3 लेयर इसमें दिखाई देगा। बाहरी लेयर को पेरियोस्टियम कहते हैं, अंदर वाले को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और भीतर जो होता है एंडोस्टियम। पेरी मीन्स अराउंड, चारों तरफ, ओस्टियम मीन्स बोन, बोन के चारों तरफ जो पूरा ये पूरा है वो पेरियोस्टियम है। आउटर थिन मेम्ब्रेन होता है, पतली झिल्ली होती है, और यही ये सबसे हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट बोन, बहुत मोटा होता है, इतना मोटा नहीं, पूरा यहाँ तक रहता है। खोखला तो आप देखे होंगे, चिकन खाते होंगे या जो भी नॉनवेज लोग खाने वाले, देखिएगा बोन का जो अंदर वाला जो कॉम्पैक्ट रहेगा वही हार्ड होगा, वही कॉम्पैक्ट होगा। मिडिल में रहता है डेंस, DENSE, डेंस मीन्स मोटा होता है। और ये पूरे बोन का 80% यही कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। माने जो दिख रहा है वही कॉम्पैक्ट बोन है, मेम्ब्रेन है, बहुत झिल्ली है, वो दिखेगा नहीं जल्दी, ऊपर में एकदम महीन झिल्ली होती है। और फिर उसी बोन के, कॉम्पैक्ट बोन के अटैचमेंट होता है एंडो, इनर, अंदर, अंत में ओस्टियमिस बोन, अंदर के बोन का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये वेन होता है, वेन निकली रहती है, जो कि जो भी इसमें से आरबीसी 110वें 120वें दिन डिस्ट्रॉय होगा, चाहे जो भी टॉक्सिक या जो भी रहेगा उसका, जो इसको नॉन यूटिलाइज होगा, वो वेन के द्वारा निकल के हार्ट तक जाएगा, और आर्टरी ब्लड शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जाएगा। ये मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और ये कॉन्डाइल होता है। और ये जो है बोन, ये ह्यूमरस बोन का हम बनाए हैं। ह्यूमरस का ये अंदर वाला मेडियल, इधर वाला लेटरल, आगे वाला इंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, सब बताए थे। नहीं होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले 5 वीडियो आए हुए हैं, वो आप उसको डिटेल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, डायरेक्शनल टर्म एंड रीजनल टर्म्स क्या होता है, बॉडी कैविटी क्या, बॉडी प्लेन, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तो ये चीज है। तो बोन, अब देखिए कोई चीज को अगर मान लीजिए मार्कर है, इसको 3 पार्ट में बटा है, ये कैप है, ये उसका नॉब, खोलने वाला नॉब है, और ये पूरा उसका बॉडी है। उसी तरह बोन को अगर हम लोग भाग में बांटे, तो ये बोन को जब हम लोग भाग में बांटेंगे तो ये हेड वाला जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होगा। प्रॉक्सिमल एक वर्ड होगा पास से पास, और डिस्टल एपिफाइसिस, यानी बोन यहीं से मिलके बना, शुरू हुआ होगा यहाँ से बनना,
बोन बोन ऊपर से नीचे बनता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, एपिफाइसिस। और बनते बनते यहाँ खत्म हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल। और ये है किस चीज का पार्ट, एपिफाइसिस। तो डिस्टल एपिफाइसिस ये वाला, और ये वाला प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। और थोड़ा सा ये जो एपिफिशियल लाइन जो इस कैविटी को और इस कैविटी को दूर करता है, अलग करता है, इस ई वाले रीजन को मेटाफिसिस, या इधर वाले डिस्टल के ऊपर वाले को मेटाफिसिस, या प्रॉक्सिमल के नीचे वाले को मेटाफिसिस। और पूरा बॉडी जो है थोड़ा सा यहाँ से वो डायाफिसिस है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये हो गया आपका कोंडाइल। क्या होता है, कोंडाइल एक उभारनुमा संरचना होती है। इसी के नीचे मान लीजिए ये फिगर है और ये ही फिगर है, तो इसी के नीचे ये रेडियस जुड़ जाएगा और इधर अल्ना जुड़ जाएगा, बीच में पैड लग जाएगा, कार्टिलेज उसी से जुड़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आपको हम बताए फिगर में, स्ट्रक्चर ऑफ बोन में। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बोन। बोन का फंक्शन क्या है, बोन क्या चीज से मिलकर बना रहता है, कोलेजन और प्रोटीन और कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना। कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि सॉफ्टनेस प्रदान करता है और हार्डन प्रदान करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट प्रदान करता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में बता देंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त की फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन्स। तो पहला काम क्या है, समझ में आ रहा है, ये अगर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसका फ्रेम हटा दे, ये वाला बीट हटा दे, ये वाला एल्युमिनियम वाला हटा दे, तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। फोटो फ्रेमिंग करा के लाते हैं तो वो भी बिखर जाता है। तो एक्ट एज फ्रेमवर्क की तरह बोन काम करता है, ढांचा बनाता है। अगर मान लीजिए बोन हटा दीजिए तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, मांस का लोग थोड़ा देर न चल पाएंगे, फुटबॉल की तरह हम लोग आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, इसी में हम लोग का पूरा ऑर्गन फिट है। दूसरा सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट का काम करता है, हम खड़े हैं तो बोन पर ही खड़े हैं, हम टिके हुए तो बोन पर ही टिके हुए हैं। मूवमेंट, चलने में मदद करता है, बोन मूवमेंट कराने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, मसल से जुड़ा हुआ रहता है, चलने में, दौड़ने में, ये सब मूवमेंट, हाथ को, ये सब मूवमेंट है, ये सब हाथ चला रहे मूवमेंट है। चौथा, मिनरल को ये स्टोर करता है, स्टोर्ड मिनरल्स खनिज पदार्थ को ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज को ये स्टोर रखता है, काम को और भी स्टोर रखता है। फैट को स्टोर रखता है, फैटी एसिड में ये मौका पर फैटी स्टोर फूड यही होता है जो कि रिजर्व फूड होता है, जो फैटी एसिड जो खाना नहीं अगर मिले तो ये उसमें एनर्जी बनाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए। पांचवा होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमेटोपोएसिस करता है। अभी बताए थे हम, हिमेटोपोएसिस होता है, हिमेटोपोएसिस, हिमेट मिस होता है ब्लड, और पोएसिस में तो होता है जनरेशन ऑफ ब्लड, माने ब्लड का निर्माण करना, हिमेटोपोएसिस। इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो कि इसी की वजह से रंग ब्लड का काला दिखता है, लाल दिखता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस का काम करता है, रोग से लड़ने में मदद करता है। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में टॉक्सिक आ जाए तो उससे डब्ल्यूबीसी का पार्ट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, वेसोफिल, स्नोफिल और मोनोसाइट, ये सब रोग में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्लेटलेट्स जो कोगुलेशन में ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, अगर कट जाए तो वो ब्लड थक्का बन जाता है 5 से 7 मिनट के अंदर। तो हिमेटोपोएसिस भी कराने में मदद करता है, मतलब ब्लड का निर्माण कराने में मदद करता है। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, ये हेड के आरबीसी स्पंजी बोन में होता है। ठीक है। उसके बाद छठा होगा आपका डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, जहर को हटाने में मदद करता है, खत्म करने में भी मदद करता है।
पीएच बैलेंस, ब्लड का पीएच बैलेंस करता है सॉल्ट को लेकर के अपने अंदर में, सॉल्ट कैल्शियम फॉस्फेट के आयन को लेकर के अपने अंदर में। उसके बाद 8वां है पीएच मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। जैसे पीएच हम बता देते हैं, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, अगर पीएच आपका लेस देन मोर देन 7 है तो आपका एल्कलाइन है या बेसिक है, क्षारीय है और या बेसिक है। अगर पीएच मोर देन लेस देन 7 है तो आपका एसिडिक है, अम्लीय है। तो ये सब पीएच को भी बैलेंस करता है। ये कैल्शियम मिनरल्स स्टोर करता है ये सब चीज को। उसके बाद कैल्शियम को बैलेंस करता है, ये भी उसका एक काम है। तो ये सब बैलेंसिंग करता है, कैल्शियम का बैलेंसिंग का काम ये करता है। तो ये सब चीजें हैं। अब एक टर्म और आता है टेंडन, एक आता है लिगामेंट और एक आता है कार्टिलेज। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मिस्टर राकेश है और इसके पहले भी जो भी एनाटॉमी मेरी 5 वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो टेंडन क्या है? टेंडन लिगामेंट, मान लीजिए फीमर बोन है, ठीक है, और ये फीमर बोन है और ये टिबिया है, जांग की हड्डी है, ये फीमर बोन है। ये कोंडाइल हम बताए थे और ये टिबिया है और ये फेबुला है। तो हम बताए थे जांग की हड्डी अंदर की तरफ मीडियल, बाहर की तरफ लेटरल, आगे की तरफ इंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, बीच में मिड लाइन। मिड लाइन की तरफ जाए तो मीडियल, मिड लाइन से दूर जाए तो लेटरल। अंदर में जांग की हड्डी जो अंदर में है, या फिर इसी को हम सपोज कीजिए ये है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस के अंदर वाले को क्या, ये अंदर वाला पार्ट को मीडियल कहेंगे, बाहर वाले को लेटरल। तो ह्यूमरस का ये वाला जो पार्ट जा करके रेडियस से जब जुड़ेगा और ये वाला पार्ट, इधर वाला कोंडाइल, ये वाला कोंडाइल जो है, ये वाला कोंडाइल ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया लेटरल में, लेटरल में, और ये हो गया मीडियल में। तो मीडियल में के तरफ कौन है? मीडियल के तरफ होगा थंब के तरफ, हाथ के अंगूठा की तरफ होता है रेडियस और हाथ के अंगूठा की तरफ होता है अल्ना। तो ह्यूमरस बोन यहाँ खत्म होता है एल्बो केहनी की तरफ और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है रिस्ट बोन तक, कार्पल बोन तक जाता है अल्ना और यहाँ पर रेडियस जाता है। तो यहाँ पर लेटरल में अगर जुड़ेगा तो बोन से, अगर बोन जुड़ रहा है, बोन से डायरेक्ट बोन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? लिगामेंट। ये स्ट्रिप होता है, कोलेजन नामक कोलेजन का बना हुआ था, एक स्ट्रिप फीता जैसे होता है। एक बोन है यहाँ पर और एक बोन ऐसे अटैच कर दिए और किसी फीता से बांध दिए, ठीक है। तो ये एक लिमिट में मूवमेंट भी करेगा, एक ध्यान रखिएगा, लिमिट में मूवमेंट करेगा। ऐसे होगा कुछ देर तक, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऐसे है लिगामेंट, बोन से बोन जुड़ा और ये यहाँ से और ये इस बोन से जुड़ा। तो ये क्या होगा? अगर मूवमेंट कराना होगा तो ये से, अगर ज्यादा ऐसे हम लोग करेंगे तो ये स्ट्रिप क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, लिगामेंट टूट जाता है, एक्सरे होता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, लिगामेंट उसका निकाल करके दूसरा लगाना पड़ता है, जो बहुत सारी थेरेपी है। तो ये इन वन वे मूवमेंट में लिगामेंट हर जगह रहेगा, ये ट्रिक है। लिगामेंट और भी जगह रहेगा, दूसरे ऑर्गन्स को जोड़ता है। जैसे अगर ये ओवरीज है और ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है, तो इस यूट्रस के वाल से भी ये लिगामेंट जोड़ के रखता है। तो बहुत सारा ऑर्गन को होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है एक दूसरे ऑर्गन से। तो बोन को बोन से जोड़ता है, दोनों तरफ जोड़ दिया, टिबिया को जोड़ दिया या रेडियस को जोड़ दिया इधर से और अल्ना को जोड़ दिया इस बोन से। तो दोनों को क्या, अगर इधर लेटरल में है तो लेटरल लिगामेंट और मीडियल में है तो मीडियल लिगामेंट। अगर यहीं पर मसल्स है, मान लीजिए ये मसल्स है बाइसेप, ऐसे
फूल जाता है, जो डायलेट हो जाता है, और वो बोन से जुड़ा है, तो वो क्या है, टेंडन। टेंडन भी एक मसल से जोड़ता है। तो टेंडन क्या करता है, बोन कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स, और लिगामेंट कनेक्ट करता है या आर्टिकुलेट करता है बोन टू बोन, बोन टू बोन, मतलब B²L, और ये है BMT, बोन मसल टेंडन। ट्रिक जैसे आपको याद हो जाए, बोन मसल टेंडन, या TBM जैसे आपको TMB, टेंडन है बोन, मसल को बोन से जोड़ता है। अब B²L, डबल B मतलब बोन टू बोन, L से लिगामेंट। कार्टिलेज क्या करता है, दोनों के बीच में जो पैड की तरह काम करता है, दोनों बोन के बीच में जो गद्दा की तरह काम करे, वो क्या है, बोन को घिसने नहीं देंगे, कार्टिलेज। ये तीनों क्या चीज से मिलकर बना रहता है, बोन से कम हार्ड है तो वो कोलेजन नामक प्रोटीन से बना रहेगा कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन, जो कि बहुत ही मुलायम होता है, गद्दा की तरह काम करेगा, पैड की तरह काम करेगा। अब बताइए, अगर ये कोलेजन धीरे धीरे घिसने लगे तो पैर में, जहाँ पैर रहता है यहाँ पर तो नहीं रहेगा, यहाँ पर हम यहाँ फीमर को मान लीजिए, टिबिया ये फेबुला मान लें, यहाँ पर नहीं रहेगा। जहां पर भार देना होगा, दो बोन को भार देना होगा, वहां पर कार्टिलेज रहेगा। जैसे वर्टिब्रल डिस्क है, तो ये वर्टिब्रल डिस्क 26 वर्टिब्रल डिस्क होता है, 26 वर्टिब्रल डिस्क होता है, तो दोनों डिस्क के बीच में ये जो होता है, ये कार्टिलेज का बनाता है। ये कार्टिलेज है, ये पिना कार्टिलेज है। तो ये सब चीजें हैं आपका टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेज के बारे में। तो ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो कि हम बता दिए आपको। अब एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरा अगला टॉपिक जो होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पहले से ही टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बता देते हैं। लॉन्ग बोन होते हैं, नाम से ही पता चल गया। शॉर्ट बोन होते हैं, और 5 प्रकार के मेनली होते हैं। मेनली तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ 5 प्रकार के बताएंगे। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, चपटा बोन, इरेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन। ये सिस्मोइड बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ये टोटल कितनी हड्डी होती है हमारे बॉडी में, 206। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, बनाए रखिए, और आगे भी बढ़ाइए मेरे सपोर्ट को। सब चीज़ भूल करके नेकी कर दरिया में फेंक, अपनी सोच को उम्दा रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।